लेकिन तो हम लोग का संस्था का नाम क्या है? हाँ, जैसे कि कोई अगर हम लोग को पूछे कि आप लोग का संस्था का नाम क्या है, तो हम लोग शॉर्टली बोल देते हैं क्या, सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है कि नहीं? लेकिन ये हम लोग का संस्था का नाम नहीं है। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम तो हम लोग का एक प्रोग्राम है, ठीक है। हम लोग का जो मेन संस्था का जो नाम है वो ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन है, ठीक है। ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत जो प्रोग्राम जो हम लोग का भारत में जो चल रहा है उसी का ही नाम है सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नहीं तो अगर गवर्नमेंट का जो रजिस्टर जो सर्टिफिकेट है, MCA सर्टिफिकेट या नीति आयोग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका जो रजिस्ट्रेशन जो नाम है ना वो सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है क्या? ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन का मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या है? हम लोग का संस्था का मेन उद्देश्य है कि हम लोग का इंडिया में, हम लोग का भारत में जितना लोग गरीब लोग हैं उन लोगों को कैसे रोजगार के रास्ता में लाया जाए, कैसे बेरोजगार से जो बोलते हैं मतलब अनएम्प्लॉय से कैसे एम्प्लॉयमेंट में हम लोग को मतलब लोगों को कैसे लेकर जाना है ताकि उन लोग एम्प्लॉय हो के अपना काम कर सके और अपना रोजगार को बढ़ा सके, ठीक है। तो इसलिए संस्था क्या करती है, सबसे पहले कुछ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग बनाना सिखाती है, जैसे कि साबुन बनाना, डिश वॉश बनाना, हैंड वॉश बनाना, जो मॉस्किटो जो अगरबत्ती होता है, मच्छर मरने का जो अगरबत्ती होता है वो बनाना सिखाती है, मछली पालन करना, बकरी पालन करना सिखाती है। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे डिश वॉश बनाना है, कैसे साबुन बनाना है, कैसे हैंड वॉश बनाना है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति मोमबत्ती बनाना भी सीख लिया, अगर कोई ऐसे गरीब लोग अगरबत्ती बनाना भी सीख लिया, अगर वो गांव में ही अपना घर से ही अगर अगरबत्ती बना के अगर वो सेल करती है तो क्या उसके पास थोड़ा सा रोजगार आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? अनएम्प्लॉय था लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग का संस्था ऐसे 10 से 12 प्रकार का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाती है और उसके साथ साथ गरीब लोगों को पूंजी भी प्रदान करती है, पूंजी भी देती है। पूंजी क्यों देती है? क्योंकि बहुत लोग अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना सीख तो लेता है लेकिन पूंजी ना होने के कारण, पैसा ना होने के कारण उन लोग अपना काम को स्टार्टअप नहीं कर पाता है कि नहीं। इसलिए बहुत गरीब लोग क्या करता है, लोन लेता है, जो बंधन लोन वो चल रहा होगा इधर, है कि नहीं। जो लोन लेता है, लोन लेकर अपना काम को स्टार्टअप करता है। कोई एक दुकान का बिजनेस थे, अगर हम उदाहरण के हिसाब से, एग्जाम्पल के हिसाब से आप लोग को बता दें कि कोई व्यक्ति 50,000 लेकर अपना एक छोटा सा दुकान को स्टार्टअप किया, तो वो दुकान 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा चलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं। तो मान के चलिए हम लोग भी 50,000 लोन लेकर एक काम को शुरू किए, लेकिन 1 महीने के अंदर हम लोग का जो दुकान है, जो बिजनेस है, वो चलेगा या नहीं चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई नहीं ले सकता है कि नहीं। लेकिन 1 महीने के बाद से लोन वाला लेकिन आएगा ही पैसा रिकवर के लिए, है कि नहीं। लेकिन इसमें बहुत गरीब लोग फंस जाता है कि अपना बिजनेस के पर्पस में जो लोन लिया था लेकिन बिजनेस ना चलने के कारण उन लोग पैसा को वापस नहीं कर पाता है। इसलिए क्या करता है, गरीब लोग गरीब ही रह जाता है कि नहीं। घर में बेबी बच्चा रहते हुए भी उन लोगों को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है। लोन तो चुकाना पड़ेगा, लोन तो कभी माफ नहीं होगा, है कि नहीं। हम लोग चला जाएंगे धरती से लेकिन लोन नहीं जाएगा, बच्चा को भी देना ही होगा, है कि नहीं। इसलिए खाना मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप लोन लिए हैं तो लोन वापस आपको करना ही होगा। अगर सही टाइम पे वापस नहीं करेंगे तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है कि नहीं। इस साल अगर मान के चलिए 50,000 लोन है, आप लोन को रिकवर नहीं किए,
तो नेक्स्ट ईयर आपका मिनिमम 50,000 से 60,000 या 50,000 तो होगा, है कि नहीं? या 1,000 भी बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना आप लिए थे, बढ़ेगा लेकिन घटेगा नहीं, है कि नहीं? तो संस्था क्या करती है कि गरीब लोगों को लोन लेने का जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग का संस्था एक 50,000 का कार्ड देती है हर व्यक्ति को, हर पर्सन को 50,000 का कार्ड देती है। जब कार्ड का क्रेडिट जो लिमिट है वो 50,000 है, लेकिन वो 50,000 तो हम लोग का संस्था एक 50,000 का कार्ड देती है हर व्यक्ति को, जिन लोग हम लोग का भारत का है, आधार कार्ड है और मिनिमम 18 साल से ऊपर उम्र है, ठीक है। हर व्यक्ति को 50,000 का एक सहायता राशि का कार्ड देता है, लेकिन वो 50,000 से आपको मिलता है 3 मंथ के बाद 3,000 रुपये का, क्योंकि एक बार में 50,000 रुपया देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लोन नहीं है कि आपको वापस देना पड़ेगा। ये एक सहायता राशि है जो आपको 50,000 तक मिलेगा, लेकिन एक बार में नहीं मिलेगा आपको। 3 मंथ के बाद 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद आपको हर चौथा महीने में 3,000 करके आपको मिलता रहेगा। जब तक ना आपका 50,000 कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको ऐसे ही मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब संस्था एनजीओ है, एनजीओ संस्था है, इसलिए एनजीओ कहता है कि आप भी थोड़ा मदद कीजिए गरीब लोगों को, और आप भी गरीब हैं, हम भी आपको मदद करेंगे। तो इसलिए गरीब लोगों के लिए हम लोगों को एक चांदा के रूप से, दान के रूप से महीने में एक बार 350 रुपया दान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग बहुत लोग ग्रुप में भी देखे होंगे, हम लोग बहुत कंबल भी बांटे, तो वो सब हम लोग फ्री में, ऑफ कॉस्ट फ्री में बांटे, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिए, लेकिन कोई ना कोई 350 रुपया करके दान दिया है, इसलिए तो वो कंबल हम लोग फ्री में बांट पा रहे हैं, है कि नहीं। अगर हम लोग दान नहीं करते, डोनेशन नहीं देते 350, तो शायद कंबल भी नहीं आता, है कि नहीं, और हम लोग भी फ्री में नहीं दे सकते। तो इसलिए हम लोग को महीने में एक बार गरीब लोगों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए हम लोग को दान देना पड़ता है। जैसे कि हम लोग 3 महीने 350 रुपया करके दान देते हैं, तो चौथा महीने हम लोग को 3,000 रुपया मिलता है। तो ऐसे ही सेम फिर हम लोग 3 महीने दान दिए 350 करके, फिर चौथा महीने में 3,000 हम लोग को मिलता है। लेकिन इसमें हम लोग का कोई लॉस है? हम लोग को दान देना पड़ रहा है कितना? 350 कितना हो रहा है? 1,050 रुपया, है कि नहीं। लेकिन बदले में हम लोगों को कितना सहायता मिल रहा है? 3,000 रुपया। इसमें हम लोग का कोई लॉस नहीं है, क्योंकि संस्था एनजीओ है। एनजीओ कहती है कि आप भी थोड़ा मदद कीजिए, हम भी थोड़ा आपको मदद करेंगे। लेकिन कोई कोई सोचता है कि देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम 875 रुपया लगता है, फिर 3 महीने 350 रुपया करके देना पड़ता है। अगर संस्था सच्चाई में सहायता देती है तो रजिस्ट्रेशन के लिए 875 रुपया क्यों लेती है? बहुत लोग ये क्वेश्चन भी उठाता है कि नहीं। लेकिन हम पर्सनली, मेरे तरफ से हम बोलना चाहेंगे कि देखिए, आप लोग का बच्चा भी स्कूल में शायद पढ़ाई कर रहा हो, है कि नहीं। लेकिन सरकारी, हम लोग तो जानते हैं स्कूल सरकारी है, बहुत स्कूल ऐसे है कि एडमिशन फी ऑफ कॉस्ट फ्री, हम लोग जानते हैं कि ऑफ कॉस्ट फ्री है। लेकिन हाई स्कूल में अगर आपका बच्चा को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या फ्री है? लेता है कि नहीं? रजिस्ट्रेशन फी लेता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं स्कूल सरकारी है, लेकिन एडमिशन फी लगता ही है कि नहीं। तो हर जगह में रजिस्ट्रेशन फी लगता है। दुमका में देखिए 5 रुपया में खाना मिलता है सरकार की तरफ से, है कि नहीं। 5 रुपये, अभी 10 रुपया शायद, लेकिन 5 रुपया में मिलता था गरीब लोगों के लिए, अभी भी 5 रुपया ही है कि नहीं। लेकिन सरकार से है, 5 रुपया में खाना कौन दे सकता है कि नहीं? सरकार ही दे सकता है। लेकिन अगर 5 रुपया में खाना सरकार दे रही है तो फ्री में भी तो दे सकती है। लेकिन 5 रुपया भी क्यों ले रहा है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5 रुपया में अगर दे रहा है सरकार तो फ्री में भी दे सकता है, लेकिन 5 रुपया भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो 5 रुपया से जो खाना बनाती है, जो चावल लेकर आती है,
या जो चाल लेकर आता है वो सब तो मेंटेन, उन लोगों को तो मेंटेन करना पड़ेगा, है कि नहीं, इसलिए उन लोग 5 रुपया लेता है। तो ऐसे ही हम लोग का जो संस्था का जो स्टाफ है, संस्था जो हम लोग को प्रत्येक महीने 3000 रुपया करके जो भेज रही है, तो वो जो स्टाफ को मेंटेन के लिए हम लोग को रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है, वो हम लोग को 1 टाइम। लेकिन संस्था में हम लोग को देना पड़ रहा है कितना, 875 प्लस 3 महीने 350 रुपये करके। इसके बाद तो और हम लोग को घर से तो नहीं लाएगा, और लाएगा कभी नहीं लाएगा, क्योंकि 3 महीने के बाद जब हम लोग का अकाउंट में 3000 रुपया आता है तो इसके बाद तो हम लोग को पॉकेट से और नहीं लाएगा, घर से नहीं लाएगा, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ जो हम डोनेशन देंगे तो घर से तो नहीं देंगे, क्योंकि 3000 रुपया जो मेरा आया है वहाँ से ही काट के हम 1050 रुपया दे देंगे, है कि नहीं। जब 1050 रुपया को फिर 3 महीने देंगे, 3 महीने के बाद फिर 3000 रुपया आएगा, है कि नहीं। उस 3000 रुपया से 1050 को काट के हम रख देंगे अलग में डोनेशन के लिए, और 1950 रुपया पर्सनली यूज़ करेंगे अपना काम में। बकरी खरीदिए, आप साग सब्जी लगाइए, अपना मनपसंद का काम को स्टार्टअप कीजिए, ठीक है। लेकिन ये संस्था कहती है कि देखिए आप जो भी काम करना चाहेंगे वो काम कीजिए, लेकिन अपना पूंजी को बढ़ाइए, अपना रोजगार, अपना इनकम को बढ़ाइए। इसलिए बहुत लोग बकरी खरीदता है, बहुत लोग ऐसे खेती में खर्च करता है, ठीक है, बहुत लोग सिलाई मशीन खरीदता है, स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग अपना काम, ठीक है। लेकिन जैसे कि मेरा ग्रुप में लगभग 600 से ज़्यादा लोग हैं जिन लोग कमा रहे हैं, और मेरे से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा। तो आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे, पूछ सकते हैं, है कि नहीं, कैसे, आप तो आगे हैं लेकिन आपसे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं। 3 तरह का कार्ड बनता है। नंबर 1 सिल्वर कार्ड, जिसका क्रेडिट लिमिट आपको मिलेगा 50,000। दूसरा है गोल्ड कार्ड, जिसका क्रेडिट लिमिट आपका 5 लाख रहता है। और लास्ट जो नंबर 1 में है वो डायमंड कार्ड, जिसका क्रेडिट लिमिट 10 लाख रुपया है, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है सिल्वर कार्ड से प्रत्येक 3 महीने के बाद चौथा महीने में आपको मिलता है 3000 करके। ऐसे ही गोल्ड कार्ड में भी आपको 3 महीने के बाद चौथा महीने में आपको मिलता है 10,000। कितना, 10। डोनेशन सेम 350, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 10,000। और आपको डायमंड कार्ड में मिलता है चौथा महीने में 25,000 का, ठीक है, 25,000 डोनेशन 350। लेकिन सिल्वर कार्ड तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, लेकिन डायमंड और जो गोल्ड कार्ड है वो आपको ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा गरीब लोगों को मदद करना है। रजिस्ट्रेशन से 15 दिन टाइम रहता है। इस 15 दिन के अंदर अगर आप 10 गरीब लोगों को हम लोग का इस संस्था के बारे में, ये सहायता के बारे में बताए कि हम लोग का संस्था में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ऐसे 10 से 15 प्रकार का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना सिखाएगा, और साथ साथ आपको पूंजी भी 50,000 तक मिलेगा। हर 3 महीने के बाद चौथा महीने में आपको 3-3 हज़ार रुपया करके मिलता रहेगा। जब तक ना आपका 50,000 कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको मिलता रहेगा। जो व्यक्ति नहीं जानता है उस व्यक्ति को हम लोग बताएं, जो गरीब लोग नहीं जानते उसको हम लोग बताएं। तो ऐसे ही 15 दिन के अंदर 10 गरीब लोगों को अगर हम लोग मदद किए तो उस टाइम पे हम लोग को गोल्ड कार्ड मिलता है, जिसका 3 महीने के बाद चौथा महीने में 10-10 हज़ार करके मिलेगा आपको। तब तक मिलेगा जब तक ना आपका 5 लाख कंप्लीट हो रहा है। और गोल्ड कार्ड कैसे मिलेगा? गोल्ड कार्ड मिलेगा अगर आप 15 दिन के अंदर ही अगर 20 गरीब लोगों को मदद किए तो आपको उस टाइम पे गोल्ड कार्ड, सॉरी डायमंड कार्ड चलता है, जिसका क्रेडिट लिमिट आपका रहता है 10 लाख। जब तक ना आपका 10 लाख कंप्लीट हो रहा है तब तक आपको 3 महीने के बाद चौथा महीने में आपको 25-25 हज़ार करके मिलता है। ठीक है, ये आपका कार्ड है। तो कोई कोई आप लोग स्टार्टअप किए हैं गोल्ड कार्ड से, मतलब जो 5 लाख रुपया का कार्ड है कि नहीं, उससे स्टार्ट किए हैं। और कोई कोई है डायमंड कार्ड से, जैसे कि इधर इस साइड में डायमंड कार्ड वाला नहीं है, लेकिन हम लोग के उधर में एक घर का ही 3-4 लोग
डायमंड कार्ड से काम स्टार्ट किया। एक घर का ही, एक परिवार का ही। जो धानेश्वर हेम्ब्रोम गांव है गिरीपानी, ठीक है, उन लोग का घर में मतलब 4 लोग का ही डायमंड। तो सोचिए उसको प्रत्येक महीने 25,000 करके मिलता, प्रत्येक महीने। कैसे? जैसे कि वो जो धानेश्वर हेम्ब्रोम है, ठीक है, वो मान के चलिए जनवरी महीने में रजिस्ट्रेशन किया, जनवरी महीने में उसको 25,000 रुपया मिला। उसका जो बीबी है उसको फरवरी महीने में मिला, क्योंकि एक महीना अगले पिछले उन लोग रजिस्ट्रेशन क्या है तो एक महीने छोड़ के ही मिलेगा उन लोग को, है कि नहीं। तो ऐसे उसका बेटा है, उसका भी सेम। तो उसका घर में प्रत्येक महीने 25,000 रुपये करके, प्रत्येक महीने। देखिए उस चैनल में भी है उसका वीडियो, ठीक है, प्रत्येक महीने 25,000 करके। ऐसे ही उन लोग का घर में 4 लोग है, 4 लोगों का ही डायमंड है। और एक मरसिला नाम है, पाकुड़िया प्रखंड का ही है, पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट का ही। उन लोग का भी तीन डायमंड कार्ड का, तीन डायमंड कार्ड। तो उन लोग का परिवार में भी सेम, एक महीने में ही 75,000 रुपये आ जाते, क्योंकि उन लोग एक महीने में ही सभी रजिस्ट्रेशन किया, एक महीने सेम। प्रूफ भी आप लोग को दिखाएंगे, नहीं तो बहुत लोग विश्वास नहीं करेंगे। और मेरा जो पर्सनली हम भी डायमंड है, हमको भी 25,000 रुपये मिला। और जो मेरा पापा गोल्ड है उसको भी 10,000 रुपये मिला। और इस महीने मेरा मम्मी का बनाएंगे, उसका भी गोल्ड का बनवा के ही काम को शुरू करें, ठीक है।